तो अब वसुदेव जी के पास नारद जी का जाना और उन्हें राजा जनक एवं 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नारद जी हरिगुण गाते गाते वीणा बजाते बजाते वसुदेव जी के घर पर पधारे। वसुदेव जी ने उनका बड़े ही प्रेम से स्वागत किया और आसन पर बिठा करके उनसे पूछा, ए भक्त शिरोमणि, इस संसार में माता पिता का अपमान, साधु संतों का पदार्पण, माता पिता का आगमन, साधु संतों का पदार्पण दीन दुखियों के लिए बड़ा ही मंगलमय होता है। और ब्राह्मण, हम आपके दर्शन पाकर कृतकृत हो गए। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक भव सागर से सहज ही में पार हो जाऊं, ऐसा मुझे उपदेश दीजिए। तो नारद जी ने कहा, यदुवंशियों सुनो, आपका प्रश्न तो बड़ा उत्तम है, क्योंकि ये भागवत धर्म से संबंधित है जो सारे विश्व को ही पवित्र कर देने वाला है। वासुदेव जी, ये भागवत धर्म इतना उत्तम है कि जिसे कान से सुनने से, वाणी से उच्चारण करने से, चित्त में मनन करने से, हृदय में इसे पालन करने से, रहने से और मनुष्य सदा सर्वदा पवित्र हो जाता है। भागवत, इस संबंध में संत जन एक बात कहते हैं, प्राचीन कथा है, इतिहास सुनाते हैं, मैं वही इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने सुखदेव जी को कहा। इस इतिहास में ऋषभ देव जी के 9 पुत्रों का संवाद और राजा जनक के साथ बातचीत हुई। ऋषभ देव जी को भगवान वासुदेव का अवतार मानते हैं और इस एक समय की बात है कि विदेही राज निमि के बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान उन्होंने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में 9 योगीश्वर विभीषण योगीश्वर वहां पर थे और आ पहुंचे विचरण करते करते। उन्हें देख करके राजा निमि के आवाहनीय आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्वज आदि सभी उन्हें देख करके खड़े हो गए। निमि ने उन्हें यथायोग आसनों पर बैठा करके उनकी पूजा की। तत्पश्चात राजा निमि ने उन्हें आदर पूर्वक विनम्रता पूर्वक प्रसन्न किए। त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आपसे ये पूछते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या होता है और उसका साधन क्या है। यदि हम उन्हें सुनने के अधिकारी हों तो कृपया हमें बताइए और सुनाइए। तो उन योगीश्वरों ने कवि जी से कहा है कि ये राजन 9 योगीश्वर आए हैं। भक्त जनों के हृदय में उत्पन्न कभी भी भगवान के चरणों की उपासना ही इस प्रकार संसार सागर को तारने वाली कल्याण। ये बताया 9 योगीश्वरों ने, कोई समय नहीं होता भगवान का कि इतने बजे से इतने बजे रटो, और जब चाहे जब भगवान का स्मरण कर उनके चरणों की उपासना कर ले और इस संसार सागर से वह सहज ही पार हो जाएगा। उन्होंने पार उतरने की बात पूछी थी। तो कल्याणकारी साधन यही है, जब चाहो देर न लगाओ। साधन ऐसा मेरा ये निश्चय तामसिक और तम में भगवान ने अपने श्रीमुख से भोले और अज्ञानी मनुष्यों के लिए यही बात बताई सर्वश्रेष्ठ कि जब मन को कंट्रोल करके जब जी चाहे जब भजन कर लो, ये संसार सागर तरने का उपाय श्रेष्ठ है। फिर क्या बोलूं, मैंने गलत बोल दिया। भगवान ने अपने श्रीमुख से भोले और अज्ञानी मनुष्यों के लिए भागवत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ बताया और इससे किसी प्रकार का कोई विशेष इसमें नियम नहीं है कि रात को या सुबह या कभी, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। मनुष्य मन में, वाणी से, शरीर से, इंद्रिय से, वृद्धि से, अहंकार से अथवा प्रेम से अपने जन्म जन्मांतरों के किए हुए कर्मों को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दे, यही सबसे सरल उपाय है। और जैसे भगवान का प्रसाद खाने से मन में संचार हो जाता है, भगवान का प्रसाद पाने से जीवन का संचार हो जाता है, इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान का भजन करने से, प्रेम पूर्वक सिंचन करने से भगवान के स्वरूप की अनुभूति हो जाती है और उनके अतिरिक्त संसारी वस्तुओं से स्वाभाविक ही पीछा छूट जाता है। संसार के प्रपंचों से, माता भाई परिवार से, माया से स्वाभाविक ही फिर बैराग होने लगता है। जब राम नाम में लगी रहा तो वो बैराग हो जाता है उस तरफ से।
राजा निमि ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवत भक्त के क्या क्या लक्षण होते हैं और उसके क्या धर्म है, क्या स्वभाव होते हैं, कैसा वह आचरण करता है, कैसे बोलता है, कैसे फिरता है, कैसे चलता है, अर्थात किन किन लक्षणों से उस भगवत भक्त को पहचाना जाए कि ये भगवत भक्त है। तो अब निमि जी बता रहे हैं कि उनमें से हरि जी ने कहा है, उत्तर दिया है कि एक से बहुत बड़ा श्लोक है कि जो समस्त प्राणियों को में भगवान का आत्मा राम में नियंता रूप हो जाए वही भगवत भक्त है। जो हर वक्त उसकी चरखी उसी में चलती हो वही नियंता रूप स्थित है। जो कभी भी न्यूनाधिक थोड़ी सी, जैसे कि एक रोटी में से आधी छोड़ दी, इतनी भी भगवान का भजन आज रह गया तो उसका प्रायश्चित करो, फिर आगे श्रृंखला माला की उतनी आगे बढ़ाओ। ये साथ ही इसके साथ ही यदि कम हुआ आज किसी कारण से घर में, तो समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान से ही आधेय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से उसको एकांत में बैठ करके जो कल कमी पड़ी थी अपनी, उसे आज और माला। दुष्ट लोगों से जो ज्यादा बात करें वो अपना समय ले लेते हैं, इसलिए उनसे दूर हटके अपनी कल वाली पूर्ति करनी है। जो आज बच्चा खिलाने में या किसी व्यसन में हमारी बीत गई तो वो अपना बढ़ाना है, ये बताया निमियों ने। पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से ये भगवत स्वरूप भागवत, इसमें मोक्ष प्राप्ति।